मैं कृष्ण मोहन झा। स्वागत है आप लोगों को मेरे YouTube चैनल कृष्ण मोहन झा में। आज का यह वीडियो हिंदी विषय का है जो वर्ग 8वीं और 10वीं के हैं। वर्ग 8 का जो हिंदी है वही क्लास 10th का नन हिंदी है। अध्याय ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से यह वीडियो बनाया गया है जो आपके परीक्षा की दृष्टि से बेहद उपयोगी है। पूरा वीडियो ज़रूर देखें और सभी प्रश्नों को लिखकर याद करें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से शीर्षक के लेखक कौन है। ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से शीर्षक लेखक जो है उसका लेखक कौन है। तो ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से शीर्षक का लेखक रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। कौन है? रामधारी सिंह दिनकर जी, जिनको सीधा सीधा दिनकर के नाम से भी जाना जाता है। यह बिहार के ही रचनाकार थे, लेखक थे। चलिए इसी तरह से देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है वो देखेंगे। इस तरह के प्रश्न को आप लोग लिख करके याद कीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ईर्ष्या को अनोखा वरदान कहा गया है। ईर्ष्या को अनोखा वरदान कहा गया है। अनोखा वरदान कहा गया है। क्वेश्चन था ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से शीर्षक के आधार पर अनोखा वरदान क्या है। तो ईर्ष्या को अनोखा वरदान कहा गया है। ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से शीर्षक के आधार पर अनोखा वरदान क्या है। तो ईर्ष्या को अनोखा वरदान कहा गया है। इसी तरह से देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। जो क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया हुआ है, आप लोग सभी प्रश्नों को लिख करके याद कीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्लास 10th वालों के लिए परीक्षा की दृष्टि से तो बहुत ही उपयोगी रहेगा ही, क्लास 8 वालों के लिए भी यह एक्सरसाइज से संबंधित क्वेश्चन है जो उपयोगी है। इसी तरह से देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, ईर्ष्या शीर्षक पाठ के आधार पर निंदा किसकी की जाती है। ईर्ष्या शीर्षक पाठ के आधार पर निंदा किसकी की जाती है। तो निंदा भलाई करने वालों की जाती है। जो भलाई करने वाले होते हैं उन्हीं की निंदा भी होती है, क्योंकि जो कुछ करेगा उससे ही कुछ गलतियां भी हो सकता है। तो जो भलाई करने वाले व्यक्ति होते हैं उन्हीं की निंदा भी होती है। इसीलिए निंदा से कभी घबराना नहीं चाहिए, अपने आप को समझना चाहिए और भलाई करना चाहिए। तो इस तरह से ही देखेंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 4, यदि वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब एवं वीडियो को लाइक ज़रूर करें, क्योंकि इस तरह की वीडियो हम बराबर लेकर के आप लोगों के लिए आते रहते हैं। वीडियो बनाने में मेहनत ज़रूर होता है, यदि आप लोग देखिएगा तभी मुझे भी प्रोत्साहन मिलेगा। चलिए इसी तरह से क्वेश्चन नंबर जो 4 दिया हुआ है देखेंगे। ईर्ष्या की बेटी किसे कहा गया है। ईर्ष्या की बेटी निंदा को ईर्ष्या की बेटी कहा गया है। निंदा को ईर्ष्या की बेटी कहा गया है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 4 था, ईर्ष्या की बेटी किसे कहा गया है। अक्सर क्वेश्चन में क्लास 10th का नन हिंदी जो है उसमें भी इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, और क्लास 8 के जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें भी यह प्रश्न पूछा जाता है, ईर्ष्या की बेटी किसे कहा गया है। तो ईर्ष्या की बेटी निंदा को कहा गया। निंदा को ईर्ष्या की क्या गया है, बेटी कहा गया है। देखेंगे इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 5। कुल 10 प्रश्न इस वीडियो के अंतर्गत है, जो 10 प्रश्न आपके लिए बेहतर है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, भलाई करने वालों की निंदा होती है, यह किसकी उक्ति है। किसने ये बात कहे थे कि भलाई करने वालों को ही निंदा होती है। ईश्वर चंद्र जी ने ये बातें कहे थे, भलाई करने वालों की निंदा होती है, यह किसकी उक्ति है। यदि आपसे पूछेगा तो आप कहिएगा ईश्वर चंद्र जी का यह उक्ति है। तो चलिए देखेंगे इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 6 जो क्या दिया हुआ है, आपके एक्सरसाइज के ही ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए दिया हुआ है, नित्से ने बाजार की मक्खी किसे कहा गया है। नित्से ने बाजार की मक्खी किसे कहा है। तो निंदक, जो निंदक होते हैं उसे ही बाजार की मक्खी, नित्से ने उसे ही बाजार के मक्खी कहते हैं वो ऐसे ही मक्खियों की तरह भिनभिनाते रहते हैं, जैसे बाजार की मक्खी भिनभिनाते रहते हैं, एक जगह से दूसरे जगह दूसरों की निंदा करते रहते हैं, उसी तरह से वो भी होते हैं। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7, वकील साहब सुखी क्यों नहीं हैं। तो वकील साहब को सब कुछ रहते हुए वो सुखी नहीं है, क्योंकि उनके पास ईर्ष्या है, एक दूसरे से ईर्ष्या है। वकील साहब को धन संपत्ति, सुंदर घर, मृदुभाषिणी पत्नी, पुत्र सब कुछ है, फिर भी वह सुखी इसलिए नहीं है क्योंकि उसके पास संतोष नहीं है। असंतोष मन सदा अतृप्त रहता है, साथ ही साथ उनके मन में हृदय में ईर्ष्या आरोपित आग सदैव पीड़ा पहुंचाता रहता है। ईर्ष्यालु मन दूसरे की चमक दमक सुख सुविधा को देखकर पसंद नहीं करते, अर्थात वकील साहब ईर्ष्या के कारण से सदैव चिंतित और
दुखी रहा करते हैं। ईर्ष्या के कारण ही ये भी सब कुछ रहते हुए, उनके पास सब कुछ है, सुंदर घर है, मृदुभाषिनी पत्नी है, पुत्र पुत्री है, लेकिन वो ईर्ष्या के कारण सुखी नहीं रहते हैं। देखेंगे इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 8, ईर्ष्या को अनोखा वरदान क्यों कहा गया? ईर्ष्या को अनोखा वरदान क्यों कहा गया है? तो ईर्ष्या को अनोखा वरदान इसलिए कहा गया है क्योंकि जिस मनुष्य के हृदय में ईर्ष्या घर बना लेती है वह अपने पास प्राप्त सुख सुविधाओं की चीज़ से आनंद नहीं उठा पाता है, बल्कि दूसरों के पास सुख सुविधा की चीज़ को देखकर मन ही मन जलता रहता है। मन ही मन जलते रहने के कारण ही इसे ईर्ष्या को अनोखा वरदान की संज्ञा दिया है। लोगों को अपने पास उपलब्ध संसाधनों से ही संतोष करना चाहिए। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, ईर्ष्या से बचने का क्या उपाय है? ईर्ष्या से बचने का क्या उपाय? ईर्ष्यालु व्यक्ति सज्जन, ईमानदार, कर्मनिष्ठ, निर्दोष एवं महान लोग भी निंदा करते हैं। ईर्ष्या उन्हें समाज में नीच दिखाना चाहता है। तो ऐसी अवस्था में उस सज्जन व्यक्ति को चाहिए कि वह अपनी कमजोरी को देखे और तत्काल उस कमजोरी को दूर कर ईर्ष्यालु व्यक्ति को प्रभावित करे, ताकि ईर्ष्यालु व्यक्ति के हृदय में स्थिति ईर्ष्या निकल जाए। यही ईर्ष्यालु से बचने का सबसे उत्तम उपाय है। इसी तरह से देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है वो देखेंगे। देखिए दिया हुआ ईर्ष्या का लाभदायक पक्ष क्या हो सकता है। देखिए सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का यही है, ईर्ष्या का लाभदायक पक्ष क्या हो सकता है। तो हर चीज़ का कुछ ना कुछ निगेटिव, कुछ ना कुछ पॉजिटिव होता है, तो ये एक पॉजिटिव भी है। ईर्ष्या से स्पर्धा का जन्म होता है। जब स्पर्धा की बात तृष्णा से होती है तो आदमी अपने कर्म के बदौलत अपने प्रतिद्वंदियों को पहचानना चाहता है। इससे ईर्ष्यालु व्यक्ति में उन्नति होता है, उसमें काम के प्रति एकाग्रचित्त, लगन, साहस आता है, जिससे ईर्ष्यालु व्यक्ति को सफल में उन्नति होता है। उसमें काम के प्रति एकाग्रचित्तता, लगन, साहस आता है, जिससे ईर्ष्यालु व्यक्ति को सफलता मिलती है। सफलता सुख देता है। इस प्रकार स्पर्धा ईर्ष्या का लाभदायक पक्ष हो सकता है। इस तरह से सभी प्रश्न हो चुके हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। यदि वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक जरूर करें।